नमस्कार दोस्तों, मैं प्राध्यापक डॉक्टर भुमरे पीएम, सहायक प्राध्यापक, बीए द्वितीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी के अंतर्गत निबंध तथा कथ्यतर गद्य इस प्रश्न पत्र में व्यापारे वसते लक्ष्मी इस प्रकार का निबंध बाबू गुलाब राय द्वारा लिखित पाठ्यक्रम में रखा गया है। बाबू गुलाब राय हिंदी के एक सिद्ध समीक्षक, निबंधकार, संपादक और अत्यंत लोकप्रिय लेखक थे। उनका जन्म 17 जनवरी 1888 को उत्तर प्रदेश के इटावा शहर में हुआ। इनके पिता भवानी प्रसाद एक धार्मिक प्रवृत्ति के सहृदय व्यक्ति थे। वे इटावा में मुंसरीम थे। उनकी माता गोमती देवी कृष्ण की उपासिका थी और सूर कबीर के पद निरंतर गाया करती थी। माता पिताजी की इसी धार्मिक प्रवृत्ति का प्रभाव बाबू गुलाब राय पर पड़ा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मैनपुरी में हुई। एंट्रेंस परीक्षा पास करने के बाद इन्होंने आगरा कॉलेज से बीए की परीक्षा पास की। दर्शन शास्त्र विषय में एमए किया और कानून की डिग्री भी इन्होंने प्राप्त की। साहित्य और दर्शन में इन्हें समान रूप से रुचि थी। इनका हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी आदि भाषाओं पर अधिकार भी था। इनका विवाह मेरठ निवासी श्री पूरनमलजी सेठ जी की पुत्री पूज्य भगवती देवी से हुआ। इनके 3 पुत्र और 5 पुत्रियां थीं। पढ़ाई के बाद बाबू गुलाब राय छतरपुर रियासत के महाराज ईश्वरनाथ सिंह जूदेव के निजी सचिव रहे। वहीं पर दीवान और चीफ जज भी रहे। छतरपुर दरबार में 18 वर्ष व्यतीत कर उन्होंने अवकाश ग्रहण किया। बाद में सेंट जॉन्स कॉलेज में अध्यापन का इन्होंने कार्य किया। साहित्य संदेश नाम की आलोचनात्मक पत्रिका का संपादन कार्य भी इन्होंने संभाला। आधुनिक हिंदी गद्य के नायक बाबू गुलाब राय जी का देहावसान सन 1963 में आगरा में हुआ। बाबू गुलाब राय जी की मुख्य लेखन काव्यशास्त्र, आलोचना तथा निबंध आदि क्षेत्रों में रहा है। उन्होंने अपनी कृतियों में भारतीय तथा पाश्चात्य काव्यशास्त्र के सामंजस्य द्वारा हिंदी काव्य मूल्यांकन के लिए व्यापक आधारभूमि निर्माण की है। संस्मरणात्मक तथा आत्मपरक निबंधों में उनके अंदर का सच्चा निबंधकार प्रकट हुआ। उनके निबंधों की भाषा अत्यंत सरल, सहज, व्यंग्यपूर्ण, भावानुकूल तथा प्रभावपूर्ण होती है। उन्हें पुरस्कार के रूप में साहित्य के संदर्भ में, रचनाओं के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। बाबू गुलाब राय जी ने आलोचनात्मक साहित्य के अंतर्गत नवरस, सिद्धांत और अध्ययन, काव्य के रूप, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, हिंदी नाट्य विमर्श आलोचना आदि आलोचनात्मक साहित्य लिखा। उसके बाद दर्शन संबंधी कर्तव्यशास्त्र, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म, पाश्चात्य दर्शनों का इतिहास और भारतीय संस्कृति की रूपरेखा आदि दर्शन संबंधी उन्होंने ग्रंथ लिखे। उसके बाद निबंध संग्रहों में ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं, मेरे मानसिक उपादान और कुछ गहरे कुछ उथले आदि निबंध संग्रह लिखे। बाल साहित्य के अंतर्गत विज्ञान वार्ता और बाल प्रबोध और संपादन ग्रंथों में सत्य हरिचंद्र, भाषा भूषण और कादम्बरी कथासार आदि ग्रंथों की उन्होंने रचनाएं की है। उनके साहित्यिक लेखन कार्य को कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। बाबू गुलाब राय जी को आगरा विश्वविद्यालय ने उनके साहित्यिक योगदान के लिए डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया। भारतीय डाकघर विभाग ने 22 जून 2002 को उनके सम्मान में डाक टिकट जारी कर उनका सम्मान बढ़ाया। प्रस्तुत पाठ्यक्रम में बाबू गुलाब राय जी द्वारा लिखित व्यापारे वसती लक्ष्मी इस प्रकार का निबंध रखा गया है। व्यापारे वसती लक्ष्मी बाबू गुलाब राय का व्यापार विषयक साहित्यिक निबंध है, जिसमें मानव सभ्यता के विकास में व्यापार के योगदान का सूक्ष्म अध्ययन प्रस्तुत किया है। व्यापार देश की सभ्यता का मापदंड ही नहीं, देश की जनता का जीवन रस भी है, जो प्राचीन काल से लेकर आज तक मानवीय सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ दिखाई देता है। आज के वैश्वीकरण की दौड़ में व्यापार का विकास हर देश के लिए विश्व के पटल पर अपनी मजबूत उपस्थिति का माध्यम बन गया है। उद्योग धंधों के बिना व्यापार निराधार है। व्यापार से केवल अर्थ संपन्नता ही नहीं, बढ़ती सामाजिक सहयोग के साथ मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी स्थापित होते हैं। आज के हालत में
दो देशों के बीच युद्ध रोकने का एक बड़ा कारण व्यापार की क्षति भी होती है। निबंधकार के अनुसार हमें उत्पादन बढ़ाकर आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी चाहिए। स्वदेशी उत्पादन और व्यापार को संपन्न बनाना चाहिए। आज युवकों के लिए ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए जिससे व्यापार को समृद्ध बनाया जा सके। व्यापारे वसति लक्ष्मी बाबू गुलाब राय जी ने इस निबंध के माध्यम से मानवीय सभ्यता के उन्नयन में, विकास में व्यापार का कितना बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है इसका जिक्र किया है। लेखक कहते हैं कि उन्होंने व्यापार की भूमिका मनुष्य के जीवन में किस प्रकार रही है इसका जिक्र इस निबंध के माध्यम से किया है। उन्होंने इसलिए कई प्रकार के उदाहरण इस निबंध के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं। व्यापार के कारण ही विश्व में बहुत बड़ी शक्तियाँ आज हम देखते हैं कि विश्व पर अपना अधिक वर्चस्व स्थापित करने में लगी हुई है। लेखक ने उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं कि जिस प्रकार गृहस्थाश्रम पर सारे आश्रम निर्भर रहते हैं, वैसे ही देश की सारी अर्थव्यवस्था व्यापार पर आश्रित रहती है। लेखक कहते हैं कि हमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों की भी जरूरत है। इसलिए तो लक्ष्मी के साथ साथ विद्या की देवती सरस्वती की उपासना जरूरी है। मगर व्यापार के लिए सामाजिकता का साथ जरूरी है। फिर वह प्राचीन वस्तु विनिमय का काल हो या आज के आधुनिक युग का हाईटेक व्यापार हो, सामाजिकता के साथ सहयोग और सहकारिता होना भी मनुष्य जीवन के लिए अत्यावश्यक है। व्यापार की प्रारंभिक अवस्था में पहले वस्तु विनिमय था, वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, चलन नहीं था। फिर वस्तुओं का विनिमय चला, फिर अनाज विनिमय, अन्न विनिमय का साधन बना। उसके बाद धातु की मुद्रा आ गई। देखते कि हम कांस्य युग, ताम्र युग, इस प्रकार के युग आए और सभ्यता के साथ साथ मनुष्य ने विकास कर लिया। विकास के नए नए साधनों का आविष्कार हुआ, नई प्रेरणा मिली और साथ ही आक्रमण से वर्चस्व स्थापित करने का षड्यंत्र भी होने लगा। व्यापार के सदुपयोग से एक दूसरे के देश में सहयोग बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया गया। किसी देश पर जिस चीज़ के कारण हमारा अवलंबन है तो उस देश से अदावत नहीं की। व्यापार यातायात के साधनों का सुलभ एक माध्यम है। डाक तार विभाग फलते फूलते है। दूसरे देशों से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी व्यापार के भरोसे। अपनी आवश्यकताओं को हम अपने देश से ही पूरा करें, इस प्रकार का भी संदेश लेखक ने यहाँ पर दिया है। हम भौतिक सुख या लालसा के पीछे दौड़े, इसके कारण भौतिक साधनों का उपभोग मनुष्य के जीवन में बढ़ा। इसी के साथ साथ मनुष्य का परावलंबित्व भी बढ़ा। आज अनेक देशों ने कई करोड़ों रुपयों की फैक्ट्रियों की स्थापना की है। बहुत बड़े बड़े उद्योग कारखाने स्थापित हुए और वहाँ पर यंत्रों पर वस्तुओं का उत्पादन होता है और वह उत्पादन बेचने के लिए अन्य देशों की बाज़ारों में वह भेज दिया जाता है और दूसरे देशों को कंगाल बनाने में यह व्यापार भी जितना उन्नति में सहायक है उतना ही परावलंबित्व में भी जिम्मेदार है। अगर यंत्रों पर बनी हुई हर एक वस्तु हम खरीदेंगे, हमारे देश का चलन, हमारे देश का पैसा ये दूसरे देश को मिलेगा और हमारे यहाँ के लोगों के हाथ को काम नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ के कारखाने, उद्योग बंद हो जाएंगे, जिसका परिणाम हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ती जाएगी और कई प्रकार की समस्याएं निर्माण हो जाएगी। विदेशी वस्तुओं के प्रति आकर्षण
यह हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत घातक है। हम अपने व्यापार को अपने देश में सीमित न रखें। यानी कि लेखक कहते हैं कि हमारे यहाँ पे जो वस्तु बनती है हम उनको अधिक से अधिक देशों में बेचने का प्रयास करें, हमारा व्यापार बढ़ाने की कोशिश करें और युवकों को भी व्यापार में समृद्धि लाने की शिक्षा, उनको दीक्षा देनी चाहिए कि व्यापार कैसे करते हैं। व्यापार के लिए कई प्रकार के प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता है, प्रशिक्षण देनी चाहिए ताकि हमारे देश में युवकों में ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी बने और अपने देश में बनी हुई चीज़ों को दूसरे देशों में बेचने का व्यवसाय करें। जैसे कि व्यापार की शिक्षा दो तरीकों से होती है, एक होती है सांस्कृतिक और एक होती है व्यापारिक। सांस्कृतिक में हमारे स्वाभाविक गुणों को, तो व्यापार में शिक्षा के व्यावहारिक कुशलता का समावेश होता है। व्यापारी का आचरण अच्छा हो, वाणी में मिठास हो और उसके आचरण में सच्चापन हो। एक व्यापारी को उनकी सच्चाई ही कई समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए सहायक है। कुशल व्यापारी उदार और नम्र हो, उसके अपने कुछ उसूल हो और वह अपने बनाए हुए नियमों पर चलने के लिए कटिबद्ध हो। व्यापारी प्रचंड आशावादी रहे और शांत स्वभाव का हो, थोड़े से नफा नुकसान से वह विचलित नहीं होना चाहिए। मिठास का दामन वह कभी नहीं छोड़े, बहुत जिद्द, अपनी हिम्मत परस्त न करे, हमेशा ही जीत मिले, मुनाफा ज़्यादा हो, यह उसकी सोच न हो। उसे हार आने पर भी उसे उदास नहीं होना चाहिए। उसके पास विचार करने की, तुरंत निर्णय लेने की स्वतंत्र सोच हो और किसी के सलाह विचार विमर्श करके निर्णय लेने की उसकी आदत हो। और व्यापार करते समय उसे हिम्मत से काम लेने का कौशल्य हो। व्यापारी को व्यवहार तो चतुर बनाएगा ही, मगर कुछ बातें उसे किताबों से सीखनी चाहिए। धर्मशास्त्र, मनोविज्ञान की किताब उसे चतुराई और अनुभव संपन्नता प्रदान करेगी। वह मनुष्य स्वभाव से परिचित हो जाएगा। उसके अतिरिक्त बड़े बड़े विचारक, सुधारकों की लिखी हुई किताबें भी उसे पढ़ना चाहिए। देश विदेश की राजनीति का ज्ञान भी उसे होना आवश्यक होता है, जो देश के व्यापार पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। अर्थात पढ़ना सिर्फ किताबों की संख्या के लिए नहीं पढ़ना है, सोच समझकर हो तो उसे पढ़ाई करते समय ही व्यापार के कौशल्य गुणों पर भी ध्यान देना चाहिए। व्यापारी व्यापार करते समय अपनी आलोचना का भी ख्याल रखे, क्योंकि व्यापार करते समय वह जो काम करेगा उसकी चर्चा भी समाज में होगी। तो इस समाज की चर्चा से वह कभी भी विचलित न रहे। अपनी गलती हुई है तो उस गलती को सोच समझकर सुधार करने की उसके पास क्षमता होनी चाहिए और अपने और स्वहित के साथ देश की समृद्धि और संपन्नता का ख्याल हमेशा उसके मस्तिष्क में होना चाहिए। व्यापार करते समय आत्महित के साथ साथ देश हित का भी ध्यान रखना न भूले। ग्राहक व्यापारी के समृद्धि की कुंजी है। ग्राहकों के साथ किस प्रकार की बात करनी चाहिए, किस प्रकार का आचरण होना चाहिए, ये ज्ञान किसी व्यापारी को है तो उसका धंधा, उसका व्यापार बहुत आगे बढ़ता है। आपको व्यापारी को एक ग्राहक के साथ बड़ी नम्रता के साथ, मिठास के साथ बात करनी चाहिए। ग्राहकों के अपेक्षाओं का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ नई विज्ञान के युग में विज्ञापन कला किस प्रकार विकसित हुई है और विज्ञापन कला का अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए किस प्रकार सहायता ले सकता है, इसका भी ज्ञान उसे होना आवश्यक है। ग्राहक को सिर्फ वस्तु ही नहीं होती, ग्राहक को सिर्फ वस्तु नहीं चाहिए, वस्तु के साथ साथ
उस ग्राहक के साथ होने वाला व्यवहार और वाणी मिठास, ये भी गुण उसमें आवश्यक होता है। बचपन से ही घर में कुछ ना कुछ तो दुनियादारी के राज हमें पता होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर कोई ग्राहक दुकान में आता है तो दुकान में आते ही उसको प्रसन्न होना चाहिए, अर्थात दुकान की साफ सफाई पर भी दुकानदार को अर्थात व्यापारी को ध्यान देना आवश्यक होता है। विज्ञापन पर भी अपने कुछ उत्पन्न का स्रोत खर्च करना चाहिए, जिसे बाह्य सौंदर्य बढ़ना है। दुकान का या व्यापारी को अपने दुकान का बाह्य सौंदर्य पर भी ध्यान देना चाहिए। नित नया अध्ययन कर नई चीज़ों की जानकारी, नए नए फैशन के ढंग, ग्राहकों का रुझान देखकर अपने उत्पादकों को उसके स्तर को बढ़ाने की कोशिश व्यापारी को करनी चाहिए और ग्राहकों को तुरंत उसकी सूचना देने के लिए उसका स्वागत और उसका पालन, ये दोनों भी करना आवश्यक होता है। एक कुशल व्यापारी ग्राहकों के लिए खींचने के लिए उसका मान सम्मान, स्वागत सत्कार नहीं भूले। जहाँ बैठने की साफ जगह हो, पंखे की हवा हो, पीने के लिए पानी की, चाय की व्यवस्था हो, और ये सब अगर कोई व्यापारी एक मानसिक घटक का, एक मानसिकता का ध्यान रखते हुए, ग्राहक की मानसिकता का ध्यान रखते हुए करता है तो ग्राहक बेझिझक व्यापारी के दुकान में आएंगे और दुकान से माल खरीदेंगे। ग्राहक की मानसिकता पहचानना व्यापारी की पहली कसौटी है। ग्राहक जब सपरिवार दुकान पर आता है तो उसकी मांग पर पूरा ध्यान देना चाहिए, तत्परता दिखानी चाहिए, बोलने में अच्छे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। साहब, मालिक, पंडित जी का संबोधन यह किसी अच्छे के लिए नहीं लगता, किसी अच्छा नहीं लगता। साहब, मालिक, पंडित, यह संबोधन किसके लिए अच्छा नहीं लगता। दूसरी बात में यह कि आनाकानी मत करे, एक चीज़ मांगे तो चार बता देना। ग्राहक के पसंद की नस जान लो तो फिर व्यापारी की चांदी ही चांदी। इसी प्रकार ग्राहक का झुकाव को देखे और उसे अपनी सलाह भी दे, बस उस पर अपना मत न ला दे। ग्राहकों को पटाने में और अपना बनाने में जल्दबाजी मत करे। उसे अपनी पसंद बताने दो, फिर उसकी अर्थात वस्तु की और पसंद की तारीफ करो। यह भी कहने दो कि कहने को मेरे दुकान पर ग्राहक तो सैकड़ों आते हैं, मगर आपकी जैसी परख और पसंद बहुत कम लोगों के पास होती है। जाहिर है इतनी अच्छी प्रशंसा के बाद ग्राहक अच्छी ही चीज़ उठाएगा ना। व्यापारी को ज़्यादा चिकनी चुपड़ी बातें भी नहीं करनी चाहिए। इसे जो अच्छा माहौल है उसका गलत विचार भी ग्राहक के मानसिक प्रभाव पर हो सकता है, मन पर इसका बुरा असर भी हो सकता है। जो एक सीमित मात्रा में अपने वस्तु का, अपनी दुकान का, अपने व्यापार का एक सीमित शब्दों में स्तुति करनी चाहिए। व्यापारे वसते लक्ष्मी, इस निबंध के माध्यम से बाबू गुलाब राय जी ने व्यापार करने के लिए एक व्यापारी के पास कौन कौन से गुण होनी चाहिए, इसका जिक्र इस निबंध के माध्यम से किया है। प्रस्तुत निबंध में केवल अर्थशास्त्र के तकनीकी नियमों को रेखांकित नहीं करता, बल्कि मूल्याधारित व्यापार का समर्थन भी करता है। इसमें सत्याप्रेमी, उदार और नम्र सिद्धांतों का पालन करता, शांत स्वभावी और आशावादी, स्वतंत्र विचार वाला, साहसी और हिम्मती, काम में चतुर, मौके का सही उपयोग करने वाला और सद्नागरिकता का भाव रखने वाला, देश की समृद्धि और संपन्नता का हितैषी और व्यापार संबंधों का ज्ञान रखने वाला, ऐसे कुशल व्यापारी के गुणों का सूक्ष्म विश्लेषण इस निबंध के माध्यम से हुआ है। साथ ही व्यापारी को अपने अन्नदाता भगवान ग्राहक को पटाने के लिए ग्राहक का महत्व, सफाई सजावट, स्वागत सत्कार, सदव्यवहार, ग्राहक प्रशंसा,
वस्तु का प्रदर्शन कौशल्य, वार्तालाप, ईमानदारी, हिसाब किताब की पारदर्शिता, शिष्टता और उपहार प्रदान करने की व्यापारिक कलाओं को आत्मसात करने की आवश्यकता को प्रतिपादित किया है। बाबू गुलाब राय बड़ी चुटकियों के साथ प्रभावशाली उदाहरणों और उदाहरणों द्वारा व्यापार के नुक्खे समझाते हैं। युवाओं को मूल्याधारित व्यापार का संदेश देते हुए व्यापार में ईमानदारी के महत्व को भी रेखांकित किया हुआ है। धन्यवाद।